चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, अभी आपने देखा था कि नीट की परीक्षा लीक हो गई थी, फिर से परीक्षा कराई गई। अब फिर से महाराष्ट्र के टीटी परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गए हैं। एसआईटी जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। टीटी की परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे के ज्वाइंट सीपी पंजाब राव उगले की अगुवाई में एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में रविवार यानी कि 28 जून को होने वाली टीटी की परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई। लाखों जो स्टूडेंट्स थे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसको लेकर घमासान शुरू हो गया। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे की ज्वाइंट सीपी पंजाब राव उगले की अगुवाई में एसआईटी बनाने के आदेश दे दिए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और डीजीपी सदानंद दाते से बात की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टीटी पेपर लीक मामले में विशेष जांच दल की 4 टीमें महाराष्ट्र के बाहर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और इसमें एक टीम पश्चिम बंगाल गई है, तो एक बिहार, एक दिल्ली और एक हरियाणा में है। इस अंतर्राज्यीय पेपर लीक रैकेट की जानकारी ठाणे पुलिस को गुरुवार यानी कि 25 जून की देर शाम को ही लग गई थी, जिसके बाद से पुलिस ने खुद ग्राहक बन इस रैकेट के भंडाफोड़ करने का प्लान बनाया। पेपर लीक गैंग का पर्दाफाश करने के लिए ठाणे पुलिस ने विशेष रणनीति तैयार की थी। पुलिस लगातार 2 दिनों तक आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। आरोपियों को जाल में फंसाने के लिए पुलिसकर्मी खुद ही ग्राहक बनकर उनके संपर्क में पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों को पेपर के बदले मोटी रकम देने का लालच दिया। जैसे ही आरोपी पेपर बेचने पहुंचे, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस सौदे के लिए कुल 4 आरोपी हवाई जहाज से दिल्ली से ठाणे आए थे, जिनमें गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस चौथे आरोपी की तलाश कर रही है। टीटी पेपर लीक मामले में जांच में पता चला है कि जिन 3 आरोपियों को ठाणे पुलिस ने ट्रैप कर लेकर आई है, गिरफ्तार किया है, वो तीनों उच्च शिक्षित हैं। पकड़े गए आरोपियों में राजीव कुमार ने बीएससी की है, तो आकाश कुमार ने बीकॉम कर रखा है और वहीं तीसरा आरोपी धीरज कुमार बीए किया हुआ है। यानी तीनों ही आरोपी ग्रेजुएट हैं। और इसके अलावा राजीव का ज़मीन खरीद बिक्री का व्यवसाय है, तो धीरज ने केंद्रीय विद्यालय की टीचर भर्ती की परीक्षा दी है, लेकिन वो फेल हो गया, ऐसी जानकारी मिली है। बताया ये भी जा रहा है कि जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो दिल्ली में रहते हैं, उनका दिल्ली से कनेक्शन है, इसीलिए एक-एक विंग दिल्ली और बिहार और अलग अलग जगहों पर गई है। और पुलिस ने स्मार्टनेस तो दिखाई, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि जो स्टूडेंट्स बरसों से इंतज़ार कर रहे थे नौकरी पाने के लिए और उनको उम्मीद थी कि एग्ज़ाम में वो बैठेंगे और एग्ज़ाम क्रैक करके वो अपने सपने को साकार करेंगे, अपने परिवार को एक स्तर और ऊंचा उनका लिविंग स्टैंडर्ड करेंगे और उनके खर्चों में जो पैसे खर्च होते थे उसमें वो इजाफा थोड़ा और होगा, लेकिन उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक गलती, लापरवाही लापरवाही लापरवाही। नीट की परीक्षा के बाद भी शायद राज्यों के जो विंग्स हैं, सरकारी विंग्स हैं, उन्होंने शायद कोई सबक नहीं सीखा। और आप देखिए कि बड़ी स्तर पर टीटी की परीक्षा यहाँ पर लीक हुई। एक बात अलग है कि पुलिस ने यहाँ स्मार्टनेस दिखाई, वो ग्राहक बनकर, आम इंसान बनकर उन्होंने फंसाया और उसके बाद से इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन असल क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? पेपर तो लीक हो गया ना। ये काम पहले क्यों नहीं किया जाता है, मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार कब तक सिस्टम की ग्लिच, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कब तक यूं ही सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा भुगतते रहेंगे? कब तक इस सिस्टम की लापरवाही से परेशान होकर खुद अपने सपनों को यूं ही बिखरते हुए देखते रहेंगे? ये बहुत गलत है। एजुकेशन सिस्टम तबाह होता जा रहा है और इस पर अब रोक लगाने की ज़रूरत है। और हायर से लेकर लोअर पॉइंट तक, यानी कि फ्रॉम टॉप टिल बॉटम, इस पे सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। हर राज्यों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि शायद ही कोई राज्य ऐसा है इस पूरे भारत में जहां पेपर लीक हुआ ना हो, चाहे छोटा पेपर लीक हुआ हो, चाहे बड़ा पेपर लीक हुआ हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।